जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोविला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको लीजन ऑफ ऑनर से पुरस्कृत किया गया है, राइट। ये आप देख पा रहे होंगे। और ये जो अवार्ड है ये फ्रांस से संबंधित है और फ्रांस का सबसे हाईएस्ट अवार्ड की कैटेगरी में ये आता है। और चाहे वो सिविल हो चाहे मिलिट्री हो, उसके लिए सबसे हाईएस्ट अवार्ड ये माना जाता है। तो इन सिंपली हम कह सकते हैं कि हम लोगों के लिए, यानी कि भारतीय होने के नाते, ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है द नेशनल ऑर्डर ऑफ लीजन ऑफ ऑनर, और सिंपली हम इसे कहते हैं द लीजन ऑफ ऑनर, राइट। और इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी नेपोलियन बोनापार्ट। जैसा कि आप जानते होंगे, जैसे हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं उसमें हमें ये पता चलता है कि 1799 में जो नेपोलियन बोनापार्ट हैं उन्होंने फ्रांस की कमान अपने हाथों में ले ली थी, राइट। अब देखिए, यहाँ पर ये जो अवार्ड दिया जाता है वो उसको दिया जाता है जो मोस्ट डिजर्विंग सिटीजन होता है उसको, ठीक है। यानी कि मोस्ट डिजर्विंग सिटीजन का मतलब होता है यहाँ पर नागरिकता की बात है। देखिए, हमेशा मैं कहता हूँ कि जैसे रूसो ने कहा था कि हर कोई जो एक व्यक्ति होता है उसकी दो आइडेंटिटी होती है, एक उसका व्यक्तिगत होता है और एक नागरिकता होती है। नागरिकता मतलब होता है समाज से जुड़ा हुआ। तो यानी कि इससे ये दर्शाता है कि जो माननीय मोदी जी जो काम कर रहे हैं, या माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, उससे ना ही भारत बल्कि अन्य देश भी काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, राइट। तो इससे ये दर्शाता है और ये काफ़ी गर्व की बात है। आइए अब एग्जाम ओरिएंटेड हम कुछ बातें समझ लेते हैं इससे, क्योंकि हमारा मेन मकसद तो एग्जाम है, राइट। तो ये हमारा फ्रांस है, राइट। अब सबसे पहले देखिए, एग्जाम में हमें ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि इससे कौन कौन से देश इसको छूते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं आपको टिप दे रहा हूँ। आपने क्या याद रखना है, एक निमोनिक सब्जेक्ट जिसको हम विषय कहते हैं हिंदी में, सब्जेक्ट, जीएस जनरल स्टडीज, और बिल। यानी कि जब आप जीएस पढ़ने जाते हैं तो आपको अच्छा खासा बिल देना पड़ता है, राइट। अब वो देना भी पड़ेगा क्योंकि काफी इसमें मेहनत लगती है, राइट। तो एस से आपने याद रखना है स्पेन, जी से आपने याद रखना है जर्मनी, एस से आपने याद रखना है स्विट्जरलैंड, बी से आपने याद रखना है बेल्जियम, आई से याद रखना है इटली, और एल से आपने याद रखना है लुक्समबर्ग। तो इस तरह से आपने ये याद रखना है कि फ्रांस को कौन कौन से देश छूते हैं। बहुत आसान है, सब्जेक्ट जीएस का बिल, राइट। सब्जेक्ट जीएस का बिल, राइट। अब देखिए, आगे का इंफॉर्मेशन देख लेते हैं और क्या हमारे काम की चीज है। यहां पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये जो बे है इसे हम ज्योग्राफी में बे कहते हैं, और ये इसका नाम आपको पता होना चाहिए। ये नाम है बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। और आगे देखते हैं, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब फ्रांस के जब उत्तरी हिस्से को हम देखते हैं तो अगर हम ये जो बीच में जो सी पड़ रही है, जो समुद्र पड़ रहा है, उसको अगर हम क्रॉस करते हैं तो लंदन आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो सी है इसको हम कहते हैं इंग्लिश चैनल, ठीक है। और इंग्लिश चैनल से भारतीय होने के नाते हमें बड़ा प्रसन्नता महसूस होती है, क्योंकि ये इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया है भारत के एक पुरुष ने और भारत की एक महिला ने। तो ये उनकी पिक्चर आपको दिख रही होगी। ये है मिहिर सेन, जो पहले भारतीय बने जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर के पार किया था, और ये है हमारी आरती शाह, जिन्होंने जो पहली महिला बनी भारतीय जिन्होंने इसको तैर के पार किया, राइट। आइए, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पॉलिटिकल एस्पेक्ट में हम देखें तो आपकी ये उद्देशिका है, ये आपका प्रेम्बल है। प्रेम्बल में आपको लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये जो तीन शब्द हैं ये दिखते हैं, राइट। और मुझे लगता है ये जो तीन शब्द हैं, और अगर मैं न्याय को भी जोड़ूं तो ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र को जीवित रखते हैं। तो फिलहाल हम बात करेंगे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये जो शब्द आपको दिखते हैं आपकी उद्देशिका में, ये आपको यहीं से मिलते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यानी कि ये जो तीन शब्द हैं इनका जो उद्गम होता है ये इसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से होता है, राइट। तो यहां से आप समझ पाए होंगे, इस तरह से हमने अपना करंट पढ़ना होता है और इसी तरह से हमने लिंकिंग करनी होती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।